मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान की अहम सियासी खबरों के साथ मैं हूं शफ़क़त अमीर संधू एडवोकेट। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन माली बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के पास गैर मुल्की करेंसी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। 2 अरब डॉलर के करीब हमारे पास ज़खायर बाकी है। हुकूमत कुछ भी ना कर सकने के बावजूद और माली बहरान पर काबू पाने की तमाम तर कोशिशों में नाकाम हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपने नैब केसेस खत्म करने के लिए इक़्तिदार से चिमटी हुई। जिन्होंने मुल्क को संभाला देना है, सहारा देना है, उन्होंने अपनी असेंबलियां खत्म कर दी थी और एक नए इंतखाब का मुतालबा किया। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए हैं कि वो इसी हुकूमत से अपना इलेक्शन शेड्यूल हासिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर काम शुरू कर रखा है और सदर मुमलकत डेट दे चुके हैं। पंजाब के अंदर 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अपनी मीटिंग्स जो है उनका इनेकाद शुरू कर दिया है और उन्होंने मंगल या सोमवार यानी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाएगा। केपी की पोजीशन ये है कि केपी गवर्नर को इलेक्शन कमीशन का खत जो कि लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो मौसूल हो गया है और वहां पर ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नर केपी का ये कहना था कि अगर सदर मुमलकत पंजाब में इंतखाब की तारीख को फाइनल करने से पहले हमारे साथ भी मुशावरत कर लेते तो हम एक ही तारीख के अंदर जो है वो इंतखाब करा सकते थे। जिसकी कोई मंतक नहीं है वो अभी भी करा सकते हैं। एक डेट सामने आ गई है और उसमें ना तो रमजान है और ना ही उसके अंदर जो है वो ईद का दिन है, ईद भी गुजर जाएगी, इतवार का दिन है। और वो जो मुतालबा था हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का कि हमारा ईस्टर भी उसके अंदर डिस्टर्ब ना हो, तो वो भी इसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। 90 दिन के अंदर इंतखाब जो है वो होना आईनी एक जो है वो जरूरत है, आईनी तकाजा है, लेकिन उसके आगे पीछे जाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। तो उस लिहाज से 30 अप्रैल बड़ी एक अच्छी और जो है फायदेमंद तारीख है। इसके ऊपर इलेक्शन इंतखाब हो जाना चाहिए और केपी गवर्नर को भी चाहिए कि वो इसी तारीख का इंतखाब करे ताकि कम अज कम 4 में से 2 सूबों की असम्बलियां जो है वो एक ही वक्त में काम जो है वो शुरू करें। पाकिस्तान के माली बहरान का वाहिद हल यहाँ पर एक जनरल इलेक्शन है और उसके बाद एक ऐसी अवामी हुकूमत है जो जब अपने इक़्तिदार को संभाले तो उसके बाद अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकार इस एतमाद के साथ अपनी डीलिंग्स बाहर के मुमालिक में कर सकें, हुकूमत के साथ कर सकें कि अब ये सिस्टम जो है ये अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू करेगा, ये पॉलिसीज जो है ये 5 साल के लिए कंटिन्यू करेगी। ये नहीं होगा कि हर माह 2 माह के बाद जो है एक मिनी बजट सामने आए और आईएमएफ का एक ड्राफ्ट जिसका इंतजार है उस ड्राफ्ट को मुमकिन बनाने के लिए रोज किसी ना किसी तरीके से चीजों की अशिया की कीमतों में इजाफा होता रहे और अवाम एक ऐसी बेयकीनी की नींद सोए कि जाने सुबह उनको कौन सी चीज किस कीमत में मिलेगी, पेट्रोल कैसे मिलेगा, डॉलर कैसे मिलेगा, आटा चीनी दाल कैसे मिलेगी, चावल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, घी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सारी बेयकीनी की कैफियत है। और जो बैरूनी सरमायाकार है, इवन जो कर्ज दे सकते हैं हमें जो मुमालिक, वो बड़े अच्छे रेट उन्हें मिल सकते हैं, वो भी कर्ज देने पर तैयार हो सकते हैं अगर उन्हें ये बेयकीनी ना हो कि वो जिसके साथ डील कर रहे हैं वो 2 महीने है या 3 महीने और उसके बाद नई इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत पार्टी या अफराद जो है उनका तरीक़ाकार क्या होगा या उनके मकासद क्या होंगे। तो ये वाहद इंतखाब एक ऐसी चीज है जो मुल्क को इस बदतरीन माली बहरान से निकाल सकता है। और इस वक्त भी वही जो हिमालय से बुलंद तल्लुकात वाला हमारा हमसाया मुल्क है चीन, वही काम आया है और वहां के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने 1.3 बिलियन डॉलर्स का हमारे साथ जो है वो फाइनेंसिंग उसकी जो है वो रस्मी मंजूरी दे दी है और उसमें से 500 मिलियन यानी 50 करोड़ डॉलर जो है वो जारी भी कर दिए हैं, पाकिस्तान को मसूल हो गए हैं। यानी कि एक वक्ती संभाला जो है वो पाकिस्तान की मीशत को मिल गया है। लेकिन सूरत हाल इससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आइंदा ये जो साल फिस्कल ये जो गुजर रहा है, ये जो मुआशी साल है जून में खत्म हो जाएगा और जून तक पाकिस्तान ने 5 बिलियन डॉलर्स की अदायगियां करनी है, जो कर्ज हमने पहले से ले रखे हैं, जो हमारी पहले से हमारी जो एक जो हमारे जो एक वादा जात है
उनकी तकमील के लिए $5 बिलियन आपको और चाहिए जून तक। और ये तीसरा महीना है और जून छठा महीना होता है। 3 माह के अंदर हमने $5 बिलियन और देने हैं। $1.3 बिलियन अगर चाइना की तरफ से आए हैं और IMF हमें $1.25 अरब जो है वो मजीद देता है, तो ये $2.5 अरब बनेगा। तो मजीद हमें 2.5 से $3 अरब जो है सिर्फ इस्तेहकाम के लिए चाहिए, तरक्की के लिए नहीं। तरक्की के लिए पाकिस्तान को एक हुकूमत चाहिए और उसका जो है वो एक खुशखबरी हमें नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में 2 सूबों में हुकूमत आएगी। और क्या ही अच्छा हो कि अब PDM अपनी जिद छोड़ दे, कौमी असम्बली को तहलील किया जाए और एक ही वक्त में पूरे मुल्क के अंदर इंतखाब हो, एक नई हुकूमत सामने आए। और ये जो जिद बना के बैठी हुई है PDM की गवर्नमेंट कि वो अपना इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करेगी क्योंकि उन्हें वक्त ही कम मिला है, तो इस जिद से बाहर आए और मुल्क को मजीद किसी मुश्किल में डाले बगैर और मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाए बगैर एक इंतखाब कराया जाए, ताकि मुल्क जो है उसकी सालमियत, मुल्क जो है उसका इस्तेहकाम और मुआशी बहरान से छुटकारा मिल सके। बीच में एक खबर आपके साथ हम शेयर करें कि मरियम नवाज के खिलाफ भी वही कुछ शुरू हो चुका है जिसे मकाफात अमल कहते हैं। वो हमेशा अपने जलसों में, जुलूसों में, मीटिंग्स में और अपने जो उनके मीडिया बयानात उनमें कहती हैं कि राना सनाउल्लाह हमने रखे हुए हैं, वो आपके ऊपर ये कर देंगे, वो इमरान खान को पकड़ लेंगे, वसवाती को पकड़ लेंगे, शहबाज गिल को पकड़ लेंगे, फवाद चौधरी को पकड़ लेंगे। अब उन्होंने जो अदालत के खिलाफ बयान दिए थे, जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनके खिलाफ भी अब मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए हैं। एक मुकदमा जो है वो उनका सक्खर के किसी थाने में इंतजार कर रहा है, जिसके लिए अब उनको मजीद किसी सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है, बीमार होने वाली हैं। और अब ये मुसीबत सिंध से सफर करती हुई पंजाब में भी आ गई और लिया के किसी थाना में भी उनके खिलाफ दरखास्त दायर हो गई है। अब देखते हैं कि मुकाफात अमल जो है वो मरियम बीबी को जो है वो कहां तक लेके जाता है और उनका अब नया मौकफ जो होता है वो अपनी सेहत के बारे में या अदालतों में पेश होने के बारे में, या राना सनाउल्लाह ने बचा पाते हैं कि नहीं पाते, ये भी आने वाला वक्त हमें जल्द ही बताने वाला है। अब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान